हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग व्यंजन संधि में एक संधि पढ़ने जा रहे हैं, जसत्व संधि। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि व्यंजन संधि होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो व्यंजन संधि में यानी जहाँ पर व्यंजन से व्यंजन या व्यंजन से स्वर का मेल होता है वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। यानी पहला जो पद है वो हमेशा व्यंजन पर ख़त्म होना चाहिए और दूसरे पद का प्रारंभ व्यंजन से भी हो सकता है और स्वर से भी हो सकता है। तो आपको इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप व्यंजन संधि का संधि विच्छेद करेंगे तो प्रथम पद के अंत में ऐसे हलंत ज़रूर लगा होना चाहिए। हलंत का मतलब ही होता है व्यंजन। अगर आप यहाँ से हलंत लगाना भूल जाएंगे तो इस चा में आ स्वर का बोध होने लगता है। ठीक है, तो व्यंजन से व्यंजन या व्यंजन से स्वर के मेल को हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्या है, जसत्व संधि। जसत्व संधि का जो सूत्र लिखा हुआ है वह है झलाम जशो अंते। तो यहाँ पे झल है और जश प्रत्याहार है और झल वर्ण का मतलब होता है किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन। तो हमारी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मिला लिया जाए तो 5 वर्गों में हमारे 25 व्यंजन हैं। तो क्या कह रहा है ये संधि कि झल वर्ण का अर्थ है किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन, यानी प्रथम पद के अंत में झल वर्ण हो, अर्थात किसी भी वर्ग का कोई भी अक्षर हो सकता है। यानी 5 वर्गों के 5 अक्षरों में से पहले पद के अंत में किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन हो सकता है तथा दूसरे पद में कोई स्वर हो या व्यंजन हो। तो हम इस प्रथम पद के अंतिम व्यंजन को उसी के वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल देते हैं। यानी यहाँ पे जो जश है वो जश प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा व्यंजन आता है। तो प्रथम पद के अंत में किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन हो और दूसरे पद में चाहे कोई स्वर हो या व्यंजन हो, हम इस प्रथम पद के अंतिम व्यंजन को इसी के वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल देंगे। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अच प्लस अंत। तो ये चा है, चा वर्ग का है और दूसरी तरफ क्या है, स्वर है। तो ये जो चा है वो अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाएगा। तो चा वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है, च छ जा। यानी ये जो शब्द हमारा बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, अजंत बन जाएगा। यानी देखिए चा में हलंत है, इसको आधा माना जाता है तो हमारा जा भी आधा ही होगा, लेकिन जब उसमें ये आ स्वर जुड़ जाएगा तो हमारा एक कंप्लीट शब्द आपका तैयार हो जाएगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, अजंत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जगत प्लस ईश। इधर ता है और इधर स्वर है तो हमें स्वर से कोई लेना देना नहीं, कंडीशन फॉलो हो रही है। ता वर्ग अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा, यानी ता था दा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दा हो गया और दा में जब बड़ी ई स्वर जुड़ जाएगा तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, जगदीश। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर यहाँ पर हमारा जगत प्लस अम्बा। तो ता अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर यानी दा में बदल जाएगा तो हमारा कंप्लीट शब्द क्या हो जाएगा, जगदम्बा। देखिए दा भी हमारा आधे में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन जब अम्बा का छोटा आ हमारा दा में चला जाएगा तो हमारा दा कंप्लीट हो जाता है, जगदम्बा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे दूसरी तरफ स्वर है तो वो अक्षर तो हमारा व्यंजन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर दूसरी तरफ व्यंजन है तो आप जिसे कन्वर्ट करेंगे वो हमेशा आधे में ही कन्वर्ट होगा। जैसे नेक्स्ट देख लीजिए, सुप प्लस अंत, इधर भी स्वर है। पा अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर यानी पा फा बा में बदल जाएगा तो यहाँ पे हमारा शब्द क्या बन जाएगा, सुबंत। बा पूरा हो जाएगा क्योंकि उसमें आ जुड़ जाएगा अंत का। अब यहाँ पे हम देखते हैं दिक प्लस गज। इधर का है और इधर गा यानी व्यंजन है और का वर्ग का तीसरा अक्षर भी क्या होता है, गा। चूंकि दूसरी तरफ व्यंजन है तो हम आधा गा ही लिखेंगे और ये हमारा शब्द बन जाएगा दिग्गज। अगेन का है यहाँ पे दिक प्लस धर्म।
तो ये का अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर यानी गा में बदल जाएगा और हमारा शब्द क्या बन जाएगा, दिग्धर्म। फिर सत प्लस आचार ता था दा और बड़ा उसमें जुड़ जाएगा तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, सदाचार। फिर यहाँ पे देखिए सत है और प्लस दूसरी तरफ व्यंजन है गति, तो ता अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदला जाएगा यानी ता था दा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दा आधा ही होगा और हमें आधे दा को लिखने के लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, सदगति। अगर सदगति में आपने ये नहीं लगाया तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, तो आपको सदगति लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही उत प्लस हार ता था दा तो उद्धार बन जाएगा आपका। लभ प्लस धा तो ये भा है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। हमने क्या बताया था कि प्रथम पद के अंत में किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन हो सकता है, तो पा फा बा भा ये चौथा अक्षर है और बदलेगा किसमें, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में, तो ये पा वर्ग का अक्षर है और पा वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है, पा फा बा, तो यानी ये जो भा है हमारा किस में बदल जाएगा, बा में। हमारा शब्द क्या बन जाएगा, लब्धः। ऐसे ही शुभ है, ये भी पा वर्ग का चौथा अक्षर है और पा वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा, यानी ये भी हमारा बा में बदल जाएगा और हमारा जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, क्षुब्धः संधि। ऐसे ही ये सट है और प्लस आनन, ये टा वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है, टा ठा डा, तो यानी जो टा है वो डा में बदल जाएगा, चूंकि दूसरी तरफ स्वर है तो वो स्वर उसी में जुड़ जाएगा और हमारा शब्द बन जाएगा सडानन। सट प्लस आनन यानी सडानन। तो यहाँ से ये आपकी जसत्व संधि कंप्लीट होती, बहुत ही सिंपल संधि है। आपको 2 पॉइंट्स में याद रखना है कि प्रथम पद के अंत में किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन हो और दूसरे पद में चाहे कोई स्वर हो या व्यंजन हो, प्रथम पद के उस अंतिम व्यंजन को उसी वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल देते हैं। थैंक यू वेरी मच।